भारत की महान नदियों में गंगा के साथ यमुना का नाम सगी बहनों के रूप में लिया जाता है। यमुना सूर्य की पुत्री है। मां का नाम संज्ञा था। शनिदेव एवं यम यमुना के भ्राता हैं। हालांकि यमुना का उद्गम गंगा से दूर व पथ छोटा है, किंतु इसका महत्व पौराणिक, धार्मिक और पर्यावरणीय तीनों प्रकार से है। यमुना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के बंदरपूंछ पर्वत के ग्लेशियर से यमुनोत्री नामक स्थल से निकलती है। यमुना जिस ग्लेशियर से निकलती हैं, उस पर्वत का नाम कालिंद है, इसीलिए यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। यमुनोत्री का यह पवित्र स्थल समुद्र से 10,000 फुट की ऊंचाई पर है। यमुना यमुनोत्री से निकलकर देहरादून होते हुए हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थल होते हुए राजस्थान के पानीपत के मैदानी स्थल में आती है। यमुना, आओ, यमलोक में तुम्हारा स्वागत है। हे ज्येष्ठ भ्राता, अपनी अनुजा यमुना का प्रणाम स्वीकार करिए। मैं कितने वर्षों से प्रतीक्षारत रही कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता यम मुझे यह सौभाग्य प्रदान करेंगे कि भाई बहन के संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करने वाले पर्व भैया दूज पर मेरे पास आएंगे और मेरे हाथों से बने पकवान ग्रहण कर अपनी अनुजा यमुना के भी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बहन, तुम ठीक कह रही हो, परंतु यमलोक से निकलने का अवसर ही नहीं मिल सका। तुमने यहाँ आने का उत्तम निर्णय लिया है। हे ज्येष्ठ भ्राता, मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस पुनीत तिथि की वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। मुझे ज्ञात है मेरी लाडली, अनुजा यमुना की इस तिथि पर भैया दूज का पर्व होता है, जब भाई को बहन अपने हाथों से भोजन कराती है। और आज मुझे भी यह सौभाग्य तुम्हारे आगमन से प्राप्त हो सका बहन यमुना। और भोजन उपरांत आपको मुझे उपहार भी देना होगा भ्राता श्रेष्ठ। हाँ हाँ, अवश्य बहन यमुना। मैं जग में आया तेरी खातिर, मेरा जन्म कब मेरे लिए है। मैं जग में आया तेरी खातिर, मेरा जन्म कब मेरे लिए है। राखी की सौगंध के बहना, जीना मरना तेरे लिए है। खाली मेरी अपनी ही नहीं तू, जीवन भी है जान भी तू। माता भी तू, पिता भी तू, बहना का भी मां भी तू। तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया। मेरा तो भगवान भी तू, माता भी तू, पिता भी तू, बहना का भी मां भी तू।
जिज्ञासावश में द्वार में प्रवेश कर गई और जब मैंने वहां पर यह दृश्य देखा कि संबोधन से संबोधित किया जाता है, वे उन आत्माओं को भयंकर पीड़ा दे रहे थे। भ्राताश्री, इन आत्माओं को इतनी यातनाएं क्यों दी जा रही हैं? हे कोमल मन की देवी बहन यमुना, ये तो भूलोक में इनके द्वारा किए गए कुत्सित कार्यों और दुष्कर्में भोगना ही होगा। चित्रगुप्त जी इनके जीवन काल के कर्मों का जैसा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, वैसा ही इन्हें हम फल प्रदान करते हैं। सदकर्मों व अच्छे कार्यों के फल स्वरूप इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जिन प्राणियों ने पृथ्वी पर घोर पाप, लोभ, अनाचार, प्रकृति और परमात्मा का अपमान करने का अक्षम्य अपराध किया होता है, उन्हें नरक का भागी बन हमारी यमपुरी में घोर यातनाओं का दंड भोगना पड़ता है। परंतु भ्राताश्रेष्ठ, मुझसे इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती। यह तो सृष्टि नियंता का नियम है बहन यमुना। हे मेरे भ्राताश्रेष्ठ, यमपुरी के स्वामी महाराज यमराज, आज भैया दूज के पावन पर्व पर मैं आपसे उपहार स्वरूप इन प्राणी आत्माओं के कष्ट की मुक्ति का वरदान मांगना चाहती हूँ। हे अनुजा यमुना, ये तो सृष्टि का नियम है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इस वरदान के अतिरिक्त तुम मुझसे उन्हें कोई भी वर मांग लो, मैं अभी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। हे मेरे भ्राताश्रेष्ठ, यदि आप मुझे कोई वरदान वास्तव में देना ही चाहते हैं, तो आप इन प्राणों के कष्ट की मुक्ति का कोई उपाय करें। हे अंबुली के स्वामी, यदि आपकी छोटी बहन ने आज भाई दूज के पावन अवसर पर आपसे कुछ मांगा है, तो ज्येष्ठ भ्राता होने के दायित्व का निर्वहन करना आपका कर्तव्य भी है और रीति भी। चित्रगुप्त जी, अब आप ही इसका उपाय करें। कहिए चित्रगुप्त जी। उपयुक्त उपाय तो यही है कि जो भी प्राणी भूलोक में पृथ्वी पर आपकी प्रिय छोटी बहन यमुना के जल के स्वरूप का आदर करेंगे, कार्तिक मास की यम द्वितीया को यमुना स्नान करेंगे, भाई बहन एक दूसरे का सम्मान करेंगे तथा भैया दूज मनाएंगे, भाई बहन के घर या बहन भाई के घर जाकर भाई दूज की इस परंपरा को निभाएंगे, वे मोक्ष के भागी होंगे। उन्हें आपके यमलोक के दक्षिणी द्वार अर्थात नरक में नहीं आना पड़ेगा। सर्वोत्तम उपाय चित्रगुप्त जी, सर्वोत्तम। साथ ही कलम गवाह सहित जो भी प्राणी भैया दूज को चित्रगुप्त पूजन के रूप में मनाकर आपकी पूजा करेंगे, मैं उन्हें भी नरकागमन से मुक्ति प्रदान कर सदैव के लिए स्वर्ग लोक में रहने का विशेष वरदान देता हूं। हे स्वामी, आज आपने अपनी छोटी बहन यमुना के साथ ही साथ भूलोक में मानवों द्वारा मुझे भी पूज्य बना दिया। आपके इस अनुग्रह का हृदय से आभार। क्यों बहन यमुना, चित्रगुप्त जी द्वारा सुझाया गया उपाय तुम्हें स्वीकार है? जी भ्राताश्रेष्ठ, अद्भुत एवं प्रशंसनीय वर है। मैं आपके इस निर्णय से हर्षित हूँ व आपके प्रति सदैव आभारी रहूंगी। तथास्तु। के कारण मेरा इस पृथ्वी पर रहना अत्यंत दुष्कर हो गया है। मुझे अपने श्वासों में घुटन की अनुभूति हो रही है। इन दुष्ट मानवों द्वारा मेरे जल में किए गए अपार प्रदूषण के कारण मैं तो सोच रही हूँ बहन गंगा कि मैं अपने पिता सूर्य के पास वापस लौट जाऊं। बहन यमुना, यही दुर्दशा तो मेरी भी है। तुम्हारा पथ तो छोटा है, परंतु मेरा पथ तो गंगोत्री से गंगा सागर तक है, जिन्हें इन मानवों ने घृणित और कुत्सित कर दिया है। मैं तो भागीरथ के पुरखों को तारने के लिए पृथ्वी पर आई थी। मेरे बारे में विष्णु जी ने रामावतार में भगवान राम के रूप में कहा था,
गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। आज मैं संकुचित हो गई हूँ। मुझे इन मानवों पर क्रोध आ रहा है। हम इन्हें इनके पापों से मुक्त कराते हैं। छोड़ के न जाओ छोड़ के न जाओ तेरा बेटा तो मर जाएगा, तेरा बेटा तो मर जाएगा। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, तेरा बेटा तो मर जाएगा। तुम ही सहारा हो, दुख का किनारा हो, भक्तों को अपने तुम देते प्यार सारा हो। विनती है तुमसे बार बार, कर दो दया एक बार, तेरा बेटा तो मर जाएगा, तेरा बेटा तो मर जाएगा। तेरी कृपा से मैया जग उजियारा है, रहमत पे तेरी मैया होता जयकारा है। हाँ तेरी कृपा से मैया जग उजियारा है, रहमत पे तेरी मैया होता जयकारा है। सुन ले तू मेरी ये पुकार, भर दे तू झोले एक बार, तेरा बेटा तो मर जाएगा, तेरा बेटा तो मर जाएगा। माँ आप हमें छोड़कर न जाएं। आप चली जाएंगी तो पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। हर प्राणी बिन जल के ताप ताप कर मर जाएंगे। हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं और संकल्प करते हैं कि हम लोग गंगा यमुना में प्रदूषण नहीं करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि वो ऐसा कदापि न करें। हम बिल्कुल प्रदूषण नहीं करेंगे। आप हमें छोड़कर ना जाएं माँ, आप हमें छोड़कर ना जाएं। ठीक है बहन यमुना, हम दोनों बहनें इनकी बात मानकर इन मनुष्यों को एक अवसर और देते हैं और इसके लिए 2025 में इलाहाबाद में लगने वाले महाकुंभ तक इन्हें संगम को प्रदूषण मुक्त बनाना होगा। अन्यथा हम दोनों बहनें सदैव के लिए पृथ्वी को छोड़कर भूलोक से वापसी कर अपने मायके चले जाएंगे। ठीक है बहन गंगा, मैं सरकारी प्रयासों पर तो बहुत विश्वास नहीं करती, किंतु मैं देख रही हूँ ग्लोबल ग्रीन संस्था और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले मुझे प्रदूषण मुक्त कराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।